बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 222 और 223। 222 और 223। तकबीर कहते हुए उंगलियों को खुला रखना। ये देखिए, अल्लाह अकबर कहते हुए उंगलियों को खुला रखना, इसके बारे में क्या हुक्म है? ये ऐसे नहीं बिल्कुल, बल्कि ये हिसाब किताब होना चाहिए। मैं आपको तकबीर तारीमा का तरीक़ा कार भी बता रहा हूँ। तकबीर कहते हुए उंगलियों को खुला रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर कहते तो अपनी उंगलियों को खुला रखते थे। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को सही हदीस करार दिया है। और दूसरी हदीस है 223। सईद बिन समान बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू हुरैरा को ये बयान करते हुए सुना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अपने दोनों हाथ सीधे बुलंद करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी कदर, आगाज़ तकबीर तारीमा के वक्त हाथों की कैफियत यूँ कि उंगलियाँ खुली हों, कानों के बराबर और किबला रुख हों। इसी तरह रुकू में जब हाथों को घुटनों पर रखा जाए तो उंगलियाँ खुली होनी चाहिए, जबकि सजदे करते वक्त बंदा और अपनी उंगलियों को बंद रखे और इनके अलावा आम हालत में होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी कदर, इन हदीस से हमें यही दलील मिलती है कि तकबीर तारीमा कहते वक्त हाथ जो है वो उंगलियां जो है कानों तक ले जाते हुए उंगलियां जो है वो खुली होनी चाहिए। तो अपने हाथ सीधे, यानी दोनों हाथ नमाज में दाखिल होते वक्त तो आप अपने दोनों हाथ उठा लेते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार सहाबाए किराम ने अपने आँखों देखा जो है वो बयान किया है। कोशिश करें इस तरीके को अपनाने की। अल्लाह ताला अपने महबूब के तवस्सुल से मेरी आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।